Good morning, all of you. Good morning, all of you. Good morning. चलिए ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल किसी की प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन कोई दिया था, क्या वो कमेंट बॉक्स में आके बता सकता है? वो क्वेश्चन किसका था? राहुल जी आपका था? ठीक है, चलिए तेज़ी से इस क्वेश्चन को कवर करते हैं, तब तक सब लोग लाइव आ जाएंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? दिया था किसी धरन की चौड़ाई 400 mm, किसी धरन की चौड़ाई 400 mm तथा कुल गहराई 800 mm। ठीक है, तथा कुल गहराई 800 mm। ठीक है, चलिए, ठीक है, 800 mm। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील पूछा था, AST। इसका मान क्या दिया था? डी डैश का मान क्या था? डी डैश का मान क्या था? 50 mm। ठीक है, डी डैश का मान था 50 mm। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारा पहला स्टेप क्या होगा? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा गिवन डाटा। गिवन डाटा, स्टेप फर्स्ट गिवन डाटा। ठीक है, गिवन डाटा में क्या दिया है? बी बराबर 400 mm, बी बराबर 400 mm दिया है। कैपिटल डी बराबर 800 mm, स्मॉल बराबर 800 माइनस स्मॉल बराबर कैपिटल डी माइनस डी डैश के 800 माइनस 50 बराबर 750 mm। 750 mm। ठीक है, M20 ग्रेड दिया है। M20 ग्रेड के लिए FC के बराबर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्वेश्चन किसी का था, किसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है? गिवन डाटा पे आते हैं, गिवन डाटा नोट करके हम क्वेश्चन बोलते हैं, समझ जाइएगा। ठीक है, FC के बराबर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, FY बराबर 415 न्यूटन। ठीक है, तो FY बराबर 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, FE 415 के लिए। ठीक है, और पूछा क्या है क्वेश्चन में? AST का मान पूछा है जी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सर देख लीजिए, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या दिया था? किसी धरन की चौड़ाई 400 mm तथा धरन की कुल गहराई 800 mm है। किसी धरन की चौड़ाई 400 mm तथा धरन की कुल गहराई 800 mm है। ठीक है, तनन क्षेत्र में डाले गए इस्पात का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तनन क्षेत्र में डाले गए इस्पात का क्षेत्रफल डाले गए हैं जो 50 mm के प्रभावी आवरण पर, जो 50 mm के प्रभावी आवरण पर डाली गई। डी डैश का मान क्या दिया है? 50 mm के प्रभावी आवरण पर डाली गई M20 ग्रेड की स्टील तथा FY 415 इस्पात का प्रयोग किया गया है। M20 ग्रेड की कंक्रीट तथा FY 415 का इस्पात प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन यही था। ठीक है, ठीक है, हो गया। शेयर कर दीजिए, लाइव आ जाइए सब लोग, शेयर कर दीजिए और लाइव आ जाइए।
आप लोगों को किसी तरीके की पीडीएफ या किसी तरीके की बुक की पीडीएफ या कुछ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक कैप्सूल के नाम से टेलीग्राम पे आपको चैनल मिलेगा, आप वहाँ पे जाके अपने जो भी पीडीएफ प्राप्त करना है पीडीएफ मिल जाएगी। अगर बुक चाहते हैं तो वहाँ पे बुक से रिलेटेड चीज़ें बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। गिवन डाटा हो गया, क्वेश्चन हो गया। विवेक यादव, फाइनल ईयर का क्या पढ़ना है भैया तुमको? अच्छा, फाइनल ईयर की जिन बैकों की उद्धार होनी है, जिनकी बैक लगी है। अच्छा, आप डीएसएमएस की बात कर रहे हैं? हाँ, डीएसएमएस की बात हो रही है। ठीक है, डीएसएमएस की भी क्लास चलनी है, डीएसएमएस की भी क्लास चलाई जाएगी। 2-1 दिन में डीएसएमएस की क्लास चलेगी। ठीक है, विवेक 2-3 दिन में क्लास चलना स्टार्ट हो जाएगी। 2-3 दिन का टाइम ड्यूरेशन लिया जाएगा, हो सकता है उसके बाद किताब चीज़ें मिलेंगी। हाँ, डीएसएमएस 2-3 दिन में पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन हो गया, गिवन डाटा नोट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड यक्सियो का मान, यक्सियो मैक्स मतलब किसका मान? CNA का मान, CNA का मान। इस क्वेश्चन में, हाँ, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? AST पूछा, और क्वेश्चन में यम का मान दिया, मोमेंट का मान दिया है, यम का मान दिया है, मोमेंट का मान दिया है, क्या मान दिया है? 200 वर्किंग स्ट्रेस पे दिया है, 200 किलो न्यूटन मीटर के। तो अगला स्टेप होगा टू फाइंड CNA। CNA की वैल्यू क्या ऐसे निकालेंगे? CNA की वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल लीजिए, या तो इस स्टेप को कैंसिल करके इसको दूसरे तरीके से करते हैं। स्टेप टू यम का मान दिया है ना, क्वेश्चन में मिस हो रहा था, तो इसको दूसरे तरीके से करते हैं। स्टेप 2 यम का मान दिया है, टू फाइंड MU का मान, बेंडिंग मोमेंट का मान, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट का मान। अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट MU बराबर होता है 1.5 इंटू MK, 1.5 इंटू MK। जब कोई वर्किंग स्ट्रेस पे लोड दिया हो या मोमेंट दिया हो, उसे अल्टीमेट में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? सीधा सा एक सिंपल सा लैंग्वेज 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? अगर वर्किंग का दिया है, लोड दिया है, तो उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर मोमेंट दिया है तो भी हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से MU का मान क्या हो गया? 1.5 इंटू 200 किलो न्यूटन मीटर। क्या मान आया? 300 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm, 300 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। स्टेप 2 हो गया कंप्लीट। ठीक है, एम का मान क्वेश्चन में दिया था, बेंडिंग मोमेंट एम का मान दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए। गिवन डाटा और ये दो चीजें हो गई क्वेश्चन में जो दिया था। क्वेश्चन में क्या था? प्रॉब्लम सेकंड है, प्रॉब्लम दूसरी टाइप की प्रॉब्लम है, जहां पे AST पूछता है, जहां पे AST पूछता है, दूसरे टाइप की प्रॉब्लम है। मात्रक सही लिखिए रागनी जी, हम आपको पहली क्लास से कह रहे हैं, मात्रक सही लिखिए। किलो न्यूटन मीटर होगा, आप किलो न्यूटन में ही छोड़ दे रही हैं। एक एग्जामिनर यही सब देखेगा और कुछ नहीं, आपकी वैल्यू तो कम। ठीक है, हो गया, 2 स्टेप हो गया। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप थर्ड टू फाइंड mu का मान निकल गया। नेक्स्ट स्टेप होगा टू फाइंड mu मैक्स का मान, mu मैक्स का। ये समझ लीजिए, तीन वैल्यू याद कर लीजिए आप तीनों के लिए। फॉर Fp 400 Fp 250 के लिए क्या होता है, Fp 250 के लिए mu मैक्स बराबर 0.149 Fc के BD स्क्वायर सॉल्व किया गया है D और Y बार का मान रख के। दूसरा, फॉर Fp 415 के लिए mu मैक्स बराबर होता है 0.138 Fc के BD स्क्वायर। 500 के लिए क्या होता है, mu मैक्स बराबर होगा 0.133 Fc के BD स्क्वायर। ठीक है, मेथड लिमिट स्टेट से लगाना है, AST की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या ये वर्किंग स्टेट से करना है क्या? आई थिंक क्वेश्चन लिमिट स्टेट पे था, तो हम लिमिट स्टेट पे करा रहे हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा, जिसकी प्रॉब्लम थी लिमिट, जिसने भी प्रॉब्लम दी थी उसकी प्रॉब्लम लिमिट स्टेट पे थी। ठीक है, हाँ, टू फाइंड mu का मान। तो हमारी कंक्रीट क्या है, ग्रेड क्या दिया था 415, तो यहां से mu का मान हम फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड स्टेप में mu बराबर क्या हो जाएगा 0.138 Fc के BD स्क्वायर। तो वैल्यू क्या होती है 138 Fc के का मान 20 इंटू बी का मान क्या दिया है क्वेश्चन में 400 इंटू 400, क्वेश्चन में क्या दिया है 400 इंटू 750, डी का मान 750 का होल स्क्वायर। क्या मान दिया हुआ है 450 इंटू 750 होल स्क्वायर। फाइंड आउट करिए इसका मान क्या आएगा mu का। इक्वेशन सॉल्व करके बताइए क्या मान आएगा। वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे नहीं है भाई, इसका मान बताइए। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कीजिए, अभी आगे हमें पढ़ना है दूसरा टॉपिक आज। दूसरा टॉपिक अभी इसका पढ़ना है मुझे, जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। जयदीप कहाँ हो तुम? 310 आएगा, किसी और का कमेंट आना चाहिए इसके साथ। राहुल जी कह रहे हैं कि 620 इंटू 10⁻³ आ रहा है। कैलकुलेशन कीजिए भाई, कुछ भी। अब ठीक है, जो भी कैलकुलेशन कीजिए करिए आप लोग। ठीक है, क्या मान आया है, मान के चल रहे हैं क्या मान आया है 621 इंटू 10⁻⁶ मान लेते हैं 621 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। ये mu मैक्स का मान है। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप 4 टू फाइंड सेक्शन। कैसे प्राप्त होगा टू फाइंड सेक्शन, कैसे प्राप्त होगा, देख लीजिए। टू फाइंड सेक्शन mu मैक्स इज ग्रेटर देन mu। तो क्या हो गया, हेंस कौन सा सेक्शन हुआ, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन
अंडर रीइंफोर्स सेक्शन हो गया कि नहीं? अंडर रीइंफोर्स सेक्शन जो भी आ रहा हो आप लोग इसको देखिएगा। एम यू इज ग्रेटर देन हो गया, एम यू मैक्स इज ग्रेटर देन हो गया, तो कौन सा सेक्शन हो गया? अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। ठीक है, अगर समझ में आ गया अंडर रीइंफोर्स सेक्शन तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थम्स अप कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, सारी चीजें आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करती हैं और आपके स्टेप की ऊपर नीचे होना है। आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। ये 28,500 चलिए ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप की तरफ पढ़ते हैं। टू फाइंड एएसटी, टू फाइंड स्टेप नेक्स्ट है। अब अगला स्टेप है टू फाइंड एएसटी। एएसटी निकालते हैं। लंबा स्टेप है, ठीक है। अंडर रीइंफोर्स सेक्शन के लिए कंडीशन क्या बताई गई थी? एम यू इज लेस देन एम यू मैक्स होगा। क्या बताया गया था? मतलब ये अंडर रीइंफोर्स सेक्शन के लिए मोमेंट का फार्मूला क्या बताया गया था? एम यू बराबर 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस वाई बार, डी माइनस वाई बार बताया गया था। ठीक है, डी माइनस वाई बार बताया गया था। ठीक है, एम यू को लिख सकते हैं 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। वाई बार की जगह पे क्या रख सकते हैं? वाई बार बराबर क्या होता है? 0.42 इंटू एक्स यू। यही तो। एक्स यू का मान कैसे निकालेंगे? एक्स यू का मान कैसे निकालेंगे? एक्स यू का मान कैसे निकालेंगे? एक्स यू का मान कैसे निकलता है? सी यू बराबर टी यू कर देते हैं तो 0.36 एफ सी के एक्स यू इंटू बी बराबर 0.87 एफ वाई ए एस टी के। कंसंट्रेट रहिए क्लास पे, इधर उधर अभी बातें कम। 0.87 एफ वाई ए एस टी अपान 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी के। वैल्यू पुट कर दीजिए, सारी चीज़ों की पुट कर दिए वैल्यू। 0.87 इंटू एफ वाई का मान छोड़ दीजिए, एफ वाई इंटू ए एस टी डिवाइडेड बाई 0.36 इंटू एफ सी के का मान एफ सी के इंटू बी। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। एक्स यू बराबर आएगा 2.414 एफ वाई 2.416 एफ वाई ए एस टी अपान एफ इंटू बी के। एक्स का मान आया, ठीक है, एक्स यू का मान आया। ये एक्स यू का मान इधर ध्यान देखते रहिए। इस एक्स यू का मान ले जाके कहाँ पे पुट कर दिया? इस इक्वेशन में पुट कर दिया एक्स यू का मान। एक्स यू का मान पुट किया एम यू की इक्वेशन में, तो एम यू बराबर हो गया 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस 0.42 इंटू 2.416 एफ वाई ए एस टी डिवाइडेड बाई एफ सी के इंटू बी के। ठीक है, एफ सी के इंटू, कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं वैल्यू, सॉल्व कर सकते हैं उसे और भी आसान तरीके से। 0.87 गुणे एफ वाई ए एस टी डी माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एफ वाई डी माइनस एफ वाई ए एस टी अपान एफ सी के इंटू बी के। ठीक है, वैल्यू के हिसाब से दिख रहा है नीचे।
हो गया है? अगर हो गया है तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद स्टेप उस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। आसान है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए और थम्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओ प्रभु हे नाथ। ठीक है, हो गया, हो गया। आप लोगों को अब बहुत ही अच्छे तरीके से आई थिंक न्यूमेरिकल भी कराया जा रहा है, सारी चीजें सॉर्ट की जा रही हैं। ठीक, बस आप पढ़ेंगे तो पढ़ाया जाएगा अच्छे से। हम कोरम नहीं पूरा कर रहे हैं, आपके साथ ही चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? यम यू का मान क्या आ गया? यम यू की इक्वेशन क्या हो गई? 0.87 एफ वाई का मान 415, एफ वाई 0.87 एफ वाई ए एस टी इंटू डी का मान क्या था? 750 अपान माइनस कर दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा? माइनस वैल्यू हो जाएगी क्या है 0.42 को मल्टीप्लाई करने के बाद एफ वाई का मान क्या था? 415 गुणे ए एस टी डिवाइडेड बाई एफ सी के का मान क्या था? 20। एफ सी के इंटू बी था, बी का मान क्या था? 400। इस इक्वेशन को एम यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। एम यू की वैल्यू क्या पुट करेंगे? एम यू की वैल्यू पुट करेंगे जो दिया हुआ है अल्टीमोट का 3 इंटू 10 टू की पावर 300 इंटू 10 टू की पावर 6 बराबर 0.87 इंटू 415 इंटू ए एस टी 750 माइनस 415 ए एस टी डिवाइडेड बाई 20 गुणे 400। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे मिसिंग क्या है? ए एस टी मिसिंग है, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप में वैल्यू आएगी और वहां से ए एस टी का मान कैलकुलेट हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, हो जाएगा, इतना हो जाएगा आराम से, इतनी चीजें। क्वेश्चन हो गया? जिसका क्वेश्चन था, ठीक है, हो जाएगा ना? राहुल जी सेटिस्फाई है ना? तनिक धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। हो गया? तो आपको सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन में 2 तरीके की प्रॉब्लम पढ़ा दी गई, 2 तरीके की प्रॉब्लम हो गई और 2 तरीके का स्टेप भी हो गया। समझ लीजिए क्या? पहली प्रॉब्लम आपको एमयू निकालना बताया गया था, दूसरी प्रॉब्लम एएसटी भी निकालना बता दिया गया, और तीसरी प्रॉब्लम डिजाइन की है। डिजाइन जब पढ़ा देंगे तो डिजाइन के साथ इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हताश नहीं होइए, आराम से पढ़िए। रेगुलर क्लास है इस तरीके से। तबीयत का क्या है, आप लोग तबीयत छोड़ेंगे ही नहीं। दूसरी क्लासों में घुस घुस के आप लोग कहेंगे कि सर जी कहाँ हैं, बुलाइए उनको, पढ़वाइए। डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन, डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन परिभाषा आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिए, या तो मैं बोल रहा हूं सुन लीजिए, समझ लीजिए। लिखना हो तो लिख लीजिए, बोल रहे हैं। राहुल ये किसका क्वेश्चन था? आपका क्वेश्चन था? ठीक है, डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन टॉपिक पे चलते हैं जल्दी से, आधे घंटे का टाइम हो गया है, जल्दी से। ठीक है,
परिभाषा अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, अगर समझना हो तो सुन लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। परिभाषा लिखनी है तो कॉपी पेन लेके आप लोग बैठ जाइए। परिभाषा क्या होती है? जब किसी धरणखंड के संपीड़न तथा तनन क्षेत्र दोनों में, जब किसी धरणखंड के संपीड़न तथा तनन क्षेत्र दोनों में इस्पात का प्रयोग किया जाता है, जब किसी धरणखंड के संपीड़न तथा तनन दोनों क्षेत्रों में इस्पात का प्रयोग किया जाता है, इस्पात का प्रयोग किया जाता है, तो उस प्रकार के खंड को दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिख चुके हैं आप लोग? परिभाषा हो गई? क्वेश्चन कोई भी हो, सब हो जाएगा, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं, आप लोग बस बने रहिए। ठीक है, परिभाषा हो गई तो आप चलिए स्टेप पे चलते हैं सीधा। निर्माण क्यों किया जाता है? दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड का निर्माण क्यों किया जाता है? दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड का निर्माण क्यों किया जाता है? जब खंड की माप, पहला पॉइंट क्या होगा? पॉइंट वाइज अगर लिखना हो तो समझ लीजिए। पहला पॉइंट क्या होगा? जब खंड की माप निश्चित कर दी जाए, जब खंड की माप निश्चित कर दी जाए तब किसका निर्माण करेंगे और निश्चित कर दी जाए। दूसरा, जब धरण खंड पर, दूसरा पॉइंट क्या होगा? जब धरण खंड पर अधिक भार आ रहा हो, अधिक भार आ रहा हो तब निर्माण करेंगे। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, जीने के नीचे रूम हेड प्राप्त करने के लिए, रूम हेड प्राप्त करने के लिए, इन 3-4 कंडीशनों के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? डबली रीइंफोर्स सेक्शन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया। आइए सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम पे देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा किसी भी क्वेश्चन का? गिवन डाटा, गिवन डाटा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? गिवन डाटा। दूसरा स्टेप क्या होगा? गिवन डाटा। ठीक है, चलिए बड़ा बड़ा लिख देते हैं। स्टेप फर्स्ट, गिवन डाटा। दूसरा स्टेप क्या होगा? टू फाइंड CNA होता है। CNA का मतलब यक्सयू मैक्स। यक्सयू मैक्स के लिए 3 वैल्यू आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्या क्या, कौन कौन सी? फॉर FE 250 के लिए क्या होगा? यक्सयू मैक्स बराबर 0.53 इंटू डी। दूसरी वैल्यू क्या होगी? फॉर FE 415 के लिए यक्सयू मैक्स बराबर, सारी चीज़ें स्टेप से समझते चलिएगा, 0.48 इंटू डी। तीसरा, फॉर FE 500 यक्सयू मैक्स बराबर 0.46 इंटू डी, 46 इंटू डी। हो गया, इतना हो गया। सेकंड स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप की बात करते हैं, समझते हुए चलेंगे, कुछ रटना नहीं होगा। थर्ड स्टेप की बात करते हैं। स्टेप थर्ड स्टेप। जयदीप नाविक, असाइनमेंट कंप्लीट है आप लोग का? स्टेप थर्ड, टू फाइंड ANA यक्सियो का मान कैलकुलेट किया जाएगा।
फार्मूले को समझ लेते हैं, दोहरे प्रबलित कंक्रीट के फिगर को समझते हैं और इसके फार्मूले को याद कर लेते हैं। दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड में क्या हो रहा है, दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड में क्या हो रहा है कि यही तो फिगर है, यही तो फिगर है, ठीक है। यहां पे बी, ये कैपिटल डी, इधर लिखते हैं कैपिटल डी, यहां पे स्टील डाली गई है, नीचे भी स्टील डाली गई है, ठीक है। नीचे जो स्टील डाली गई है उसके कवर को डी डैश से डिनोट किया जा रहा है, नीचे जो डाली गई है उसके कवर को डी डैश से कहा जा रहा है, दूसरे कवर को डी डबल डैश से डिनोट किया जा रहा है। कंप्रेशन साइड के जो स्टील डाली गई है, प्रभावी आवरण क्या हो रहा है, ये डी डैश डी डबल डैश से प्रभावी गहराई स्मॉल डी हो गई, नीचे दिया हुआ एरिया AST है, डाला गया एरिया ऑफ कंक्रीट इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन साइड, ऊपर क्या है ASC है, ठीक है। फार्मूला क्या होगा, CNA का फार्मूले से समझ लीजिए, CU कंप्रेशन जोन बराबर टेंशन जोन के, वही चीजें पहले हम लोग क्या जानते हैं, सिंगली के फार्मूला, ये फिगर, ये अगर ऊपर डायग्राम मिटा दें, डबली के जो दो स्टील डाले गए हैं, जो स्टील ऊपर डाले गए हैं तो वो कौन सा हो जाएगा वह स्ट्रक्चर, अगर इसे हटा दिया जाए तो कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्टील हटा दिया जाए तो कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर में से अगर स्टील ऊपर कंप्रेशन साइड से हटा दी जाए तो वो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिगर बन जाएगा, बोलिए। अगर यहां से स्टील रिमूव कर दी जाए तो सिंगली का हो जाएगा, सर सिंगली हो जाएगा, तो सिंगली का फार्मूला हो जाएगा, सिंगली को इसको C1 + C2 कह दें या तो TU के, ठीक है, सिंगली हो गया। जैसे ही यहाँ पे स्टील, तो सिंगली का फार्मूला क्या होता है, 0.36 FCK XCU इंटू B, यही तो होता है, XCU इंटू B यही तो था, बराबर सिंगली ही तो है, बराबर 0.87 FYAST के, यही तो है, सिंगली का है, सिंगली का रूप है, ठीक है। उसकी जगह पे यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, स्टील डाल दिया। अब सिंगली पहले सेक्शन था, सिंगली पहले सेक्शन था, जहां पे स्टील आपने डाला वहां पे पहले क्या था, वहां पे पहले क्या था, कंक्रीट था, तो कंक्रीट था, तो कंक्रीट का एरिया क्या रहा होगा, ACC कंक्रीट का एरिया रहा होगा, ACC कंक्रीट का, ठीक है, ASC कह लीजिए, कंक्रीट का एरिया रहा होगा, और कंक्रीट के एरिया के साथ उसका स्थिरांक क्या रहा होगा, FCC, ठीक है, FCC रहा होगा कंक्रीट का नियतांक, ठीक है, गुणांक, और उसकी जगह पे ऐड क्या कर दिया गया, अब उसकी जगह पे ये एक्चुअल एरिया हो गया कंक्रीट का, ठीक है, एक्चुअल एरिया कंक्रीट का हो गया। अब उसके स्थान पे हमने क्या डाल दिया, स्टील डाल दिया, स्टील का एरिया हम क्या प्रोवाइड कर दें, स्टील के एरिया को हम कह दें, स्टील का एरिया क्या होगा, यही जितना कंक्रीट आप रिमूव किए होंगे ना, यह ASC के कंक्रीट के एरिया को, और इंटू FSC के, इंटू उसके स्थिरांक के FSC, ठीक है, हो जाएगा, हो गया। इसी इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, 0.36 FCK XCU इंटू B, और यहां से देखिए कॉमन क्या हो जा रहा है, ASC कॉमन हो जा रहा है, तो प्लस ASC कॉमन ले लिया गया, ASC कॉमन ले लिया गया, तो क्या बचा, FSC माइनस FCC इंटू ASC के, ASC बराबर 0.87 FYAST के, यही एक फार्मूला बन गया, ठीक है। क्या फार्मूला बना, सिंगली का सिंगली याद रखिए, उसमें ऐड क्या कर दिया गया, FSC माइनस FCC इंटू ASC, हो जाएगा, हो गया ना। सिंगली को रखिए, फिर जिसको नहीं, जिससे नहीं याद होता, रटा जाता, वो उस चीज को समझिए, जब डबली कह रहा है तो सिंगली के फार्मूले को हूबहू वहां पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद उसमें एडिशन कर दीजिए। हो गया हो तो स्क्रीनशॉट लेके थम्स अप कीजिए।
उबूद हसन, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उबूद हसन, आपकी क्लास नहीं है ये, सिविल सेकेंड ईयर की क्लास है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया? मिटा दें? मिटा दें? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप तक हो गया ना? ठीक है, फार्मूला यहां से मिल गया। यहां से यक्सयू का मान निकाल लेंगे। यक्सयू की इक्वेशन क्या हो जाएगी? यक्सयू, ये देखिए यही नीचे तो लिखा था हमने, क्या लिखा है? क्या लिखा था? 0.36, यही तो है ना, 0.36 एफ सी के यक्सयू इंटू बी प्लस एफ एस सी माइनस एफ सी सी इंटू ए एस सी बराबर 0.87 एफ वाई ए एस टी, यही तो लिखा था। अब इसी को देखिए, 0.36 एफ सी के यक्सयू इंटू बी बराबर 0.87 एफ वाई ए एस टी माइनस एफ एस सी माइनस एफ सी सी इंटू ए एस सी, हो गया कि नहीं? अब यहां से किसका मान कैलकुलेट होगा? यक्सयू बराबर 0.87 एफ वाई ए एस टी माइनस एफ एस सी प्लस माइनस रहेगा सही, माइनस एफ एस सी एफ सी सी इंटू ए एस सी डिवाइडेड बाई 0.36 एफ सी के यक्सयू इंटू बी के यक्सयू वहां पे चला गया तो यहां पे छूट गया। तो क्या फार्मूला बन गया? यही फार्मूला बन गया। तो आपको ध्यान दीजिए क्या है फार्मूला, क्या है? यक्सयू सिंगली का फार्मूला क्या था? यही तो था 0.87 एफ वाई ए एस टी, यही तो था अपान 0.36 एफ सी के इंटू बी, ये सिंगली का फार्मूला था। जब डबली हो गया तो उसमें से माइनस क्या कर दिया गया? एफ एस सी माइनस एफ सी सी इंटू ए एस सी की, यही तो किया गया। तो एडिशन क्या हुआ? यही ना। तो फर्स्ट स्टेप सिंगली का वही था, सेकंड स्टेप भी वही रहा, दोनों में कॉमन रहा, कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ा। थर्ड स्टेप जो सी एन ए निकालना था, एन ए निकालना था, कॉमन है, कॉमन वही चीजें हैं, कॉमन यही चीज है, थोड़ा सा एडिशन क्या हुआ है उसको ध्यान दे दीजिए। ठीक है, कॉमन वही चीजें हैं, सारी चीजें, थोड़ा सा एडिशन किया गया है। तो आपको सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करके ले जानी है। 3 स्टेप कॉमन है सिंगली में, दोनों 3 स्टेप कॉमन हो गए कि नहीं? किसी को इन तीनों स्टेप में किसी तरीके की नहीं होनी चाहिए, हो गई? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप 4, क्या स्टेप था सेम सिंगली में? फोर्थ स्टेप क्या था? 4 स्टेप क्या था सिंगली का? टू फाइंड सेक्शन, ठीक है, टू फाइंड सेक्शन क्या है? यक्सयू बराबर यक्सयू मैक्स, तो सेक्शन कैसा होगा? बैलेंस सेक्शन होगा। रट जाना चाहिए सबको, सारी चीजें एक दूसरे से, इसीलिए हम तीसरा चैप्टर क्लियर करना पढ़ा के ये पढ़ा रहे हैं पहले। यक्सयू
इज ग्रेटर देन यक्स यू मैक्स, तो सेक्शन कैसा होगा, सेक्शन कैसा होगा, सेक्शन कहना कैसा होगा, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। अगला स्टेप यक्स यू इज लेस देन यक्स यू मैक्स, यक्स यू मैक्स, तो सेक्शन कैसा होगा, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। ठीक है, हो गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई, हो गई। अगर हो गई तो थम्स अप कर दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थम्स अप कर दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ाने में हम मशगूल हो जाते हैं तो दिखाई ही नहीं देता कि नीचे क्या दिख नहीं रहा है, कहाँ चले गए। ठीक हो गया, स्क्रीन लॉस आउट हो गई, स्क्रीन शॉट हो गया तो थम्स अप कर दीजिए। चले, अब आप लोगों को सेक्शन पता हो गया तो मोमेंट कैलकुलेट कीजिए। यहां पे मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला आपके पास है, कोई अलग से फार्मूला आपको नहीं मिलेगा। क्या, कोई अलग से फार्मूला आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई अलग से फार्मूला नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप फिफ्थ है वो, टू फाइंड एम यू, टू फाइंड एम यू। ठीक है, एम यू सिंगली में फार्मूला एम यू का क्या था, मान लीजिए यहाँ पे दो है, स्टील में ऊपर भी डाली गई नीचे भी डाली गई है, तो एम यू बराबर कह सकते हैं एम यू वन प्लस एम यू टू कह दें। एम यू वन एज ए सिंगली का फार्मूला, एम यू वन क्या है, एम यू बराबर एम, ये क्या है, ये सिंगली है, एक तरीके से समझ लीजिए ये सिंगली है, तो सिंगली का फार्मूला क्या होता है 0.36 एफ सी के यक्स यू इंटू बी डी माइनस वाई बार, वही चीज लिख दिया हमने। ठीक है, ठीक है, वही चीज लिखिए, वही चीज लिख दिया। प्लस, प्लस क्या है, M2 है जो हमने स्टील कहाँ डाली है, कंप्रेशन साइड में, कंप्रेशन साइड में डाली है, तो उसके लिए वही ASC कह लीजिए इस तरीके से, FSC माइनस FCC इंटू ASC। ठीक है, ASC D माइनस उसकी दूरी क्या होगी, यहां से बॉटम से दूरी क्या होगी, D माइनस D डबल डैश के, डबल डैश होगा D माइनस D डबल डैश, तो MU का इक्वेशन क्या बन गया 0.36 FC के ये फार्मूला। यहां पे MU का सिर्फ एक फार्मूला होगा, मस्ती चल रही है प्रतापगढ़ वालों आप लोगों की, वाह, आप लोग पूरी तरीके से क्लास का एंजॉय ले रहे हैं। इतनी पॉलिटेक्निक क्लास नहीं चलती रही होगी, कॉलेज में आप लोगों को मिलने का टाइम नहीं मिलता होगा, यहाँ पे गप्पे मार ले रहे हैं। ठीक है, हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर बता दिया जाएगा कब, अभी क्वेश्चन जब कराया जाएगा FSC और FCC का मान कैसे फाइंड होगा, D अपान D डबल डैश के इक्वेशन से, रेशियो से हम दोनों का मान फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बता दिया जाएगा इसको। ठीक है, आप परेशान ना होइए, उसको भी अभी बता दिया जाएगा, सब चीज़ें बताई जा रही हैं तो उसको नहीं छोड़ेंगे। आप ये समझिए कि हर प्रॉब्लम को क्वेश्चन कराया जा रहा है,
बिना क्वेश्चन को ऐसे छोड़ दिया जाता तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। क्वेश्चन साथ में कराया जा रहा है तो इसलिए आप लोग एकदम बिंदास रहिए, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं। अब थोड़ा सा एक फिगर को 5 मिनट के लिए आप लोग कंसंट्रेट हो जाइए तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इधर हम लिख रहे हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन, सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन इधर, ठीक है। दूसरी तरफ लिख रहे हैं डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन, डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। ये यही ना फर्स्ट स्टेप फर्स्ट क्या होगा, गिवन डाटा। फर्स्ट स्टेप गिवन डाटा, फिगर क्या होगा, ठीक है। ये ठीक समझते हुए चलते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉमन होगा। स्टेप फर्स्ट 5 मिनट के लिए, थोड़ी देर बात आप लोग मत करिए प्लीज, समझ लीजिए, चीजें अपने आप क्लियर होंगी। दूसरा स्टेप या इसमें इस पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, गिवन डाटा, यहां पे स्टील डाली गई, यहां पे भी स्टील डाली गई, ये न्यूट्रल एक्सेस हो गया, ये ASC, ये AST के, ठीक है। दोनों में सेम कॉमन, फर्स्ट स्टेप दोनों में कॉमन होगा। सिंगली इधर लिखा हुआ है, दूसरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, गिवन डाटा। अब दिखा गिवन डाटा, इधर भी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉमन होगा, गिवन डाटा, ठीक है। अब दिखा क्लियर, गिवन डाटा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब क्लियर हो गया ना, फर्स्ट स्टेप दोनों में कॉमन है। सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप क्या होगा, स्टेप टू क्या होगा, स्टेप टू क्या होगा, दोनों में टू फाइंड CNA, जिसे हम क्या कहते हैं, यक्स्यू, यही चीज कर रहे हैं ना, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, सेकंड स्टेप टू फाइंड CNA या यक्स्यू मैक्स ना, ये भी यक्स्यू मैक्स। फार्मूला क्या है, 3 फार्मूले हैं, पूरा 2 अभी तक पढ़ाया गया। सिंगली डबली एक जगह पे कंसंट्रेट हो रहा है, एक टॉपिक। FE 250 के लिए, FE 250 के लिए क्या बताया गया, यक्स्यू मैक्स बराबर, रट लेना चाहिए आप लोगों को, 0.53 इंटू डी फॉर FE 415 के लिए यक्स्यू मैक्स बराबर 0.48 इंटू डी, और FE 500 के लिए यक्स्यू मैक्स बराबर 0.46 इंटू डी। हो गया इतना, ठीक है। सेम एज क्या होगा, सेम एज सिंगली, वही चीज यहां पे भी लिखना है आपको, सेम एज सिंगली, ठीक है, सेम एज सिंगली, ठीक है, वही चीज। सेकंड स्टेप कॉमन हो गई। देखिए सारी चीजें एक दूसरे से रिलेशन बना के देखिए, पढ़ने का कोई तजुर्बा नहीं है। स्टेप 3 टू फाइंड ANA, क्या, ANA, जिसे हम क्या कर रहे हैं, यक्स्यू। यहां पे फार्मूला, स्टेप क्या है, वही स्टेप है। स्टेप क्या है, थर्ड, यहां पे स्टेप थर्ड क्या है, टू फाइंड
ANA, ठीक है, ये क्या होगा, XU का होगा। ठीक, फार्मूला क्या होता है, CU बराबर TU, यहां पे भी करते हैं, कंप्रेशन जोन बराबर यहां टेंशन जोन के करते हैं। फार्मूला क्या होता है, 0.36 FC के XU इंटू बी बराबर 0.87 FY AST के, यही ना, 0.87 FY AST के। ठीक, अब यहाँ पे CU बराबर TU, CU में दो वैल्यू हो जाती है, CU1 प्लस CU2 बराबर TU के। एज सिंगली उठा के पूरा पुट कर दीजिए, एज सिंगली उठा के पुट कर दीजिए। यार पढ़ाते पढ़ाते समझ में नहीं आ रहा है, ब्लैक बोर्ड कहाँ है, हम चला जा रहा है। अभी समझा देते हैं, अभी फिर से समझा देंगे। ठीक है, पहला स्टेप गिवन डाटा सिंगली में भी, दूसरा उसमें भी कॉमन हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, टू फाइंड CNA। टू फाइंड CNA यहां पर भी किसी तरीके का कोई नहीं, तीनों वैल्यू वही हो गई कि नहीं, हो गई, हो गई। ठीक है, हो गई। अगला स्टेप, थर्ड स्टेप, टू फाइंड ANA, इसमें भी कैलकुलेट करते हैं। टू फाइंड ANA यहां पर भी कैलकुलेट करते हैं। यहां पे कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है CU बराबर TU 0.36 FC के XU इंटू बी बराबर 0.87 FY AST के। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे CU बराबर TU यहां पर करते हैं, यहाँ पे CU के दो इक्वेशन हो जाएंगे, CU1 प्लस CU2, वही सिंगली का एज ए डबली में कॉपी कर दीजिए। क्या मान है, कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, क्या मान कॉपी कर रहे हैं, 0.36 FC के 0.36 FC के XU इंटू बी, यही तो XU इंटू बी प्लस एडिशन क्या हो रहा है, बराबर कह दीजिए, बराबर 0.87 FY AST के, वही सेम एज कॉमन, सेम एज कॉमन हो गया, सेम एज कॉमन। इसमें CU2 ऐड हो रहा है, क्या ऐड हुआ है, FSC माइनस FCC इंटू ASC के, यही ऐड हुआ है, यही टर्म ऐड हुआ है। नोट कर लीजिए ये तीन स्टेप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बता दें। ब्लैक बोर्ड पे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा। ठीक है, एडिशन करने में, इसमें किसी को कुछ पूछना है तीनों स्टेपों में तो पूछ सकता है फिर से। थर्ड स्टेप थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, डबली में थोड़ा सा टर्म ऐड हुआ है, जो हमने स्टील ऊपर डाली है वही वहां पे दिखा दिया गया है। थर्ड स्टेप, अंकिता जी आप अपने YouTube के सेटिंग में जाइए, थोड़ा सा उसको आप वहां पे 480 पिक्सल करिए। ठीक है, 480 पिक्सल करिए, कम से कम 480 या 360 पे कीजिए। जिसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही, पिक्सल अपना चेंज करते देखे तब भी नहीं दिख रहा है, पिक्सल चेंज कीजिए अपने आप, आपको क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये तीनों स्टेप क्लियर हो गए। ठीक है, रफ कर दें, रफ कर दें, स्क्रीनशॉट हो गया हो तो थम्स अप करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों में जो कॉमन चलेगा, स्टेप 4, टू फाइंड सेक्शन, टू फाइंड सेक्शन, टू फाइंड सेक्शन होगा कि नहीं होगा, टू फाइंड सेक्शन, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, 4 टू फाइंड सेक्शन, टू फाइंड सेक्शन,
टू फाइंड सेक्शन, फार्मूले के हिसाब से यक्स यू बराबर यक्स यू मैक्स के, तो क्या होता था सेक्शन, सेक्शन कैसा मानते थे, बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन मानते थे, बैलेंस सेक्शन। और यक्स यू इज ए ग्रेटर देन यक्स यू मैक्स हो जाता था तो हम क्या मानते थे, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। और यक्स यू इज लेस देन हो जाता था यक्स यू मैक्स, तो हम क्या मानते थे, अंडर रीइंफोर्स। ठीक है, सही है कि नहीं, ठीक। अब टू फाइंड सेक्शन वही सेम एज कॉपी रहेगा, सेम एज सिंगली, वही चीज। ठीक है, कुछ चीजें नहीं परिवर्तित हो रही हैं। नेक्स्ट स्टेप, टू फाइंड एम यू, टू फाइंड एम यू, यक्स यू इज ग्रेटर देन यक्स यू मैक्स, या तो यक्स यू इज इक्वल टू यक्स यू मैक्स। इन दोनों कंडीशन के लिए क्या फार्मूला बताया गया है, एम यू बराबर 0.36 एफ सी के यक्स यू इंटू बी डी माइनस वाई बार के, वाई बार बराबर क्या है 0.42 इंटू यक्स यू के। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसमें भी वही रहेगा, स्टेप वही रहेगा ना, टू फाइंड एम यू। ठीक, कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, एम यू इज लेस देन एम यू मैक्स, तो सेक्शन क्या होगा, एम यू का फार्मूला हो जाएगा 0.87 एफ वाई ए एस टी, एफ वाई ए एस टी डी माइनस वाई बार, ये फार्मूला। ठीक है, यहां पे एम यू का फार्मूला क्या होगा, यहां पे कंडीशन, सॉरी यक्स यू मैक्स। ठीक है, डबली रीइंफोर्स सेक्शन में यक्स यू मैक्स इज ग्रेटर देन कभी बनेगा, ओवर सेक्शन बनेगा ही नहीं, बनेगा क्या, कंडीशन लगभग सेम बनेगी, क्या बनेगी, ठीक है, चुको भी कंडीशन हो तो यहां पे यक्स यू बराबर वही रहेगा यक्स यू मैक्स, समझ लीजिए फिर से इसको, और कल और समझा देंगे, बराबर है यक्स यू मैक्स दोनों के लिए, यक्स यू मैक्स दोनों के लिए फार्मूला क्या होगा एम यू का, वही सिंगली का एज कॉमन कर दीजिए, क्या है 0.36 एफ सी के यक्स यू इंटू बी डी माइनस वाई बार, डी माइनस वाई बार प्लस एफ एस सी माइनस एफ सी सी ए एस सी डी माइनस डी डबल डैश के, हो गया डी माइनस डी डबल डैश के। ठीक, अगर कंडीशन बन रही है यक्स यू इज ए, अगर कंडीशन बन रही है यक्स यू इज ए लेस देन यक्स यू मैक्स, ठीक है, ये कंडीशन बन रही है, तो क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, सेक्शन रिवाइज करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थम्स अप कर दीजिए अगर टॉपिक क्लियर हो गई हो तो। आपको आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक टॉपिक।
ठीक है, तो सिंगली और डबली एक साथ पढ़ने से दोनों टॉपिक क्लियर हो गई कि नहीं? आप लोगों को किसी तरीके की अब कोई समस्या होगी? ठीक है, हो गया। क्लियर हो गया ना? तो आपको सिंगली और डबली में सारी चीजें कॉमन मिल गई। जब हम आपको एक इसी के साथ एक टी बीम भी पढ़ाएंगे, टी बीम भी इसी तरीके से होगी, टी बीम भी इसी तरीके टी बीम भी इसी तरीके की होगी। ठीक है, वो भी रिलेशन इसी के साथ होगा। तो आप ये मान के चलिए कि तीन टॉपिक जो ये है सिंगली, डबली और टी, जो तीनों टॉपिक है, अगर ये तीन टॉपिक किसी ने भी पढ़ लिया अच्छे से तो वो 10 नंबर क्वेश्चन बड़े आसानी के साथ कर लेगा। मिनिमम 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से आ ही रहा है। तो आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से हमने सिंगली पढ़ा दिया, डबली पढ़ा दिया, टी बचा है। जैसे ही टी पढ़ा देंगे वर्किंग को और लिमिट को, तो 10 नंबर लिमिट वाला और 10 नंबर वर्किंग का, 20 नंबर यहां से तैयार हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन थ्योरी के आपको पढ़ाए गए वैसे लगभग आपको अभी तक की क्लास में जैसे ही टी बीम खत्म होगा, लगभग क्वेश्चन 25 नंबर का पेपर आपको सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है 25 नंबर का। भाई वार्तालाप नहीं करिए, ठीक है? आपस में बातें, चीजें रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड करिए। अभी आप लोग आपस में ग्रुप डिस्कशन कर लीजिएगा। और मुझे असाइनमेंट आप लोगों की चाहिए। किसकी किसकी असाइनमेंट बन गई है? असाइनमेंट मुझे चाहिए। अगर आप लोग पूरा प्रॉपर सहयोग देंगे तो हमारा भी पढ़ाने में मन लगा रहेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। भानु प्रताप जी, लिमिट स्टेट और वर्किंग स्टेट दोनों को अलग अलग स्टेप, यही चीजें हैं। स्टेप यही है, फार्मूला अलग है। स्टेप अलग है, स्टेप सेम है, फार्मूला अलग है। दोनों तरीके को, दोनों फार्मूलों को हम लोग अलग अलग पढ़ा है। ठीक है, ठीक है। और मुझे क्लास नोट्स भी चाहिए। देखें क्लास नोट्स भी कोई बना रहा है कि हवा में सब लोग फायर कर रहे हैं? जी जी, ये लिमिट स्टेट है भानु प्रताप। क्वेश्चन कुछ दिया गया था श्रद्धा जी, साधना जी? टेलीग्राम पे सेंड करें अपना जो असाइनमेंट कंप्लीट किए हैं। टेलीग्राम पे अपना असाइनमेंट हमें दीजिएगा आप लोग। नंबर है, जो जल्दी से नोट कर ले गया कर गया, नहीं तो हम रफ कर देंगे। ठीक है, आप लोग इस नंबर पे टेलीग्राम कर दीजिएगा जिसने भी असाइनमेंट कंप्लीट किया है। ठीक है, क्या इस टॉपिक पे क्वेश्चन कराया जाए या नेक्स्ट क्लास में कराई जाए? इस टॉपिक पे प्रॉब्लम कराई जाए या नेक्स्ट क्लास में कराई जाए? टेलीग्राम पे
नेक्स्ट क्लास में हम लोग किस पे बात करेंगे? प्रॉब्लम पे बात करेंगे। इस टॉपिक पे प्रॉब्लम, एक इक्वेशन, क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन पे बात किया जाएगा, क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल देते हैं, कल उसी क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। क्वेश्चन आज आप लोगों को बोल देते हैं, देखते हैं कुछ लोग पढ़ते हैं, करते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नोट करिए इसी का। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, कल कराएंगे अगर आप लोगों की इच्छा होगी। अरे शिखा जी, आप प्रॉपर जो क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा। आप मेरी पूरी वीडियो देखिए, या आपकी कोई क्लासमेट हो तो उनसे आप संपर्क कीजिए। मुझे व्हाट्सएप पे नहीं, असाइनमेंट टेलीग्राम पे चाहिए। अभी नंबर मैंने दिया था, नंबर दिया था, उसी पे आप टेलीग्राम पे आप भेज दीजिएगा। क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए, इधर उधर नहीं, क्वेश्चन नोट करिए। एक दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरन का परिच्छेद, एक दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरन का परिच्छेद धरन का परिच्छेद 300 mm गुणे 500 mm प्रभावी, 300 mm गुणे 500 mm प्रभावी, 300 mm गुणे 500 mm प्रभावी। इसके संपीड़न क्षेत्र में, इसके संपीड़न क्षेत्र में 20 mm व्यास की 4 छड़ें, 20 mm व्यास की 4 छड़ें 40 mm के प्रभावी आवरण पर तथा 28 mm व्यास की 4 छड़ें तनन क्षेत्र में डाली गई हैं। 28 mm व्यास की 4 छड़ें तनन क्षेत्र में डाली गई हैं, तो धरन के बल शून्य रेखा की स्थिति, तो धरन के बल शून्य रेखा की स्थिति तो धरन के बल शून्य रेखा की स्थिति तथा प्रतिरोध आघूर्ण की गणना करें, तथा प्रतिरोध आघूर्ण की गणना करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, चलें हम। ठीक है, हो गया, हो गया आप लोगों का? अगर हो गया हो तो आज के लिए विदा चाहते हैं आपसे। बाय बाय, धन्यवाद आप लोगों का।